स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बीएसएससी यानी बिहार एसएससी के मैथमेटिक्स के क्लास में। मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम का ये आखिरी वीडियो साबित होने वाला है। अगर आखिरी वीडियो नहीं हुआ तो ये सेकंड लास्ट जरूर होगा, क्योंकि देखिए इसमें इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी एसएससी के एग्जाम में, वो एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो या फिर सीएचएसएल हो या फिर बीएसएससी हो, गुणनखंड से क्वेश्चन पूछता है, यानी फैक्टर से क्वेश्चन पूछता है और हर बार पूछता है। लेकिन अब बहुत ऐसे स्टूडेंट को ये नहीं पता हो कि फैक्टर क्या होता है। देखिए, आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, डायरेक्ट जॉब की तैयारी करें, सेटल की तैयारी करें, सेटलमेंट की तैयारी करें, तो इतना तो आसान नहीं होगा। लेकिन मैथमेटिक्स बहुत आसान होता है। एक ऐसा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है जिसको समझो तो एक बार अगर समझ ले, ये रूल रेगुलेशन पर चलता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा चीज़ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा जोड़ घटाव गुणा भाग कटाने फटाना आ गया तो समझो मैथमेटिक्स में की नैया पार लग जाती है कि नहीं। तो ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता है, बहुत इजी होता है। यहाँ गुणनखंड में देखिए होता क्या है। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर गुणनखंड, यानी कि गुणा मतलब किसी भी नंबर को खंड खंड कर दीजिए और वो खंड गुणा में होना चाहिए, उसी को गुणनखंड कहते हैं। मतलब ई का बोल रहे हैं सर, ना समझ में आया, कोई बात नहीं, हम है ना समझा देंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग फैक्टर यानी गुणनखंड, एक होता है फैक्टर FACTOR, एक होता है फैक्टर गुणनखंड और एक होता है मल्टीपल। गुणनखंड यानी फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, क्लियर। और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है? गुणज। अब कि ना समझ में आ रहा है सर मल्टीपल फैक्टर क्या करें। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। अब समझ में आए? गुणज का मतलब क्या है? पहाड़ा। जैसे मैं बोलूं कि 12 का गुणनखंड कीजिए, इसमें लिखूं 12 का मल्टीपल मैंने पहाड़ा लिखे, तो दोनों में अंतर समझ में आया। इसका मतलब तो समझ गए कि भाई 12 का गुणन का मतलब होता है 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, ऐसे करके हो जाएगा। ये नहीं कि 12 दुनिया 120 तक ही नहीं, फिर इसमें 12 जोड़िएगा, फिर इसमें 12, आगे बहुत दूर तक होता है। डायरेक्ट समझिए कि गुणन का मतलब इसका पहाड़ा होता है। लेकिन फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है ये जो 12 है ये किस किस नंबर से कटता है, समझिएगा ध्यान से। तो ये 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है, 5 के पहाड़ा में आएगा, 6 के पहाड़ा में आएगा। आधा तो हो गया ना। अब डायरेक्ट किसके पहाड़ा में आएगा? 12 के पहाड़ा में आता है। समझ आया? तो ये इसका फैक्टर हो गया। क्या हो गया? ये इसका फैक्टर। समझ में? फैक्टर का मतलब वो किन किन पहाड़ा में, कौन कौन से पहाड़ा में मिलता है, ये बताना है। कब पहाड़ा में है? 1 2 3 4 5 6 7 टोटल मिला के। अरे यार, 1 के पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा है, 5 के पहाड़ा में नहीं आता है। मैं इतना नर्वस कैसे हो गया? 1 2 3 4 5 6 टोटल मिला के 6 गो नंबर। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछेगा कि 12 का कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो 12 के 6 फैक्टर हो सकते हैं। क्या लगता है आपको? इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग ये रूल अपनाएंगे। 12 का तो बड़ी आराम से बता दिए। मैं पूछूं 80 का फैक्टर बताइए, 80 किस किस पहाड़ा में आता है। 12,600 नंबर का फैक्टर बताइए कि ये किस किस पहाड़ा से कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से तो कटवे करेगा। ऐसे करते करते कितना वो टोटल संख्या होगा, कितना से कटेगा। जैसे ये 6 गो है, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका टोटल फैक्टर यानी इसका टोटल गुणनखंड कितना है? गुणनखंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 का 6 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं फैक्टर, वही फैक्टर सेम चीज़ होता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं। अब क्या हम ऐसे तोड़ करके पता लगाएंगे? छोटा था तो पता तो लग गया, बड़ा होता तो पता नहीं लगता। इसके लिए हम लोग ये तरीका नहीं अपनाएंगे, ये गिनने वाला काम नहीं। डायरेक्ट हम लोगों को 12 का निकालना है ना। बताएं एक आसान तरीका। देखिए क्या करना है। 12 को तोड़ दीजिए ऐसे। क्या कर दीजिए? तोड़ दीजिए 2 से। कितना हो जाएगा? 2 छक 12। 2 से तोड़ दीजिए 2 3 6। फैक्टर वाला में टोटल 6 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, 7 टाइप का। और एक बार अगर पूरा का पूरा फैक्टर समझ गए ना, तो समझिए कि आपको ज़िंदगी में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो डाउट नहीं होगा। यहाँ 3 से तोड़िएगा तो 1 हो जाएगा। जब मैंने 12 को तोड़ा तो क्या क्या आया? अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत इसमें नहीं है, हम लोग फैक्टर पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए, 12 को जब हम तोड़े तो आया 2। 2 का पावर 2 बार है ना जी, 2 का पावर 2। और 3 कितना बार आया? 1 बार आया। समझिएगा ध्यान से। हम फैक्टर, टोटल फैक्टर इसमें 6 होता है, याद है ना? देखो 6 कैसे आया। जो पावर होता है ना, पावर, इसमें 1 बढ़ा के लिख दो 3,
ये जो पावर होता है एक, इसमें एक को बढ़ा के लिख दो 2 और दोनों को गुणा कर दो, 3 दूना 6, यानी 12 का फैक्टर कितना हो गया 6 आ गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना था, फैक्टर की संख्या 6 था, यानी 6 गो पहाड़ा से 6 टेबल से ये 12 कटता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में हम क्या किए, पहले 12 को तोड़ दिए, जितना पावर होता है उसमें एक को बढ़ा के लिख दिए, ये एक था तो इसको 2 लिख दिए और इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपके दिमाग में तो डाउट चलिए रहा होगा कि सर एगो काहे बढ़ाते हैं, है कि नहीं? देखिए आपको वो भी बता दे रहे हैं, एगो पहले 2-4 क्वेश्चन हम बना लें, है ना। अब मैं अगर आपसे बोलूँ 16 किस किस टेबल में कटेगा 16, तो आप कहेंगे सर 1 से 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, 7 में नहीं आता है, 8 में आता है और 16 में आता है। इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, कब है? तो ये 1 2 3 4 5 गो ऐसा संख्या है जिससे 16 कट जाता है, यानी कि 16 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टोटल 5 हुआ है ना। लेकिन आप इस तरह से निकलेगा, छोटा है बड़ा बड़ा नंबर होता है, आप पहले 16 को तोड़िएगा। क्या कीजिएगा, आप उस तोड़ना है यहाँ पे, 2 8 16, 2 से यहाँ कर लीजिए कितना, 2 3 6 सॉरी 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यहाँ पे हो जाएगा। टोटल कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 2 का पावर 4 हुआ। और मैंने आपको बताया था कि जब 2 का पावर 4 हो तो एगो बढ़ा के लिखते हैं, तो और तो कुछ संख्या दूसरा एक को नहीं लिखते हैं, और तो कोई संख्या यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो एगो यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा, तो 4 था, एगो बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टोटल ये कितना संख्या है, 5 गो है। समझ में आ रहा है? यही है। अब यही बात आपके दिमाग में चल रहा है कि सर आप आखिरकार ये नंबर एक बढ़ा क्यों रहे हैं, है कि नहीं? यानी जैसे आपने लिखा 12 को आपने लिख दिया था कि सर इसको जब आपने फैक्टर किया था तो ये आ गया था आपका 2 का पावर 3, ऐसे ही आया था। चाहे देख लेते हैं एक बार, 12 को कर देते हैं तो कितना हुआ था, 2 3 2 गुणे 2 दूना 4, 4 3 बढ़ाने की 2 का पावर 2 और ये 3, ऐसे आया था सर, कुछ नहीं तो पावर 1। आप क्या कर रहे हैं कि एगो बढ़ा के लिख दे रहे हैं, यानी 2 को 3 बढ़ा रहे हैं पावर को, और ये 1 है तो 2 और गुणा कर दिए, यानी कि इसका फैक्टर जब किए आप तो इसकी संख्या 6 आई, जो कि ऑप्शन नंबर है। ये आप बढ़ा क्यों रहे हैं? देखिए दरअसल होता क्या है, जब हम 12 को तोड़ते हैं तो क्या आता है, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से नहीं कटता है, 6 से कटता है और 12 से कटता है, 1 2 3 4 5 6। तो आखिरकार ये जो 1 आया है, समझिएगा ध्यान से, जब भी हम ऐसे पावर लिखते हैं ना तो इस पावर को सही तरीका से लिखने का तरीका होता है। देखिए इसको तोड़ कर 2 का पावर 2 को लिखा जाता है, पहले 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1 और फिर 2 का पावर 2। 0 से शुरू करते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर कितना हो 0 तो उसका वैल्यू होता है 1। 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 ही होता है। 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। तो इसमें 1 2 4 ऐसी संख्या है कि नहीं जो कट रहा है, तो 1 लाने के लिए हम 0 से शुरू करते हैं, क्योंकि दुनिया की हर संख्या 1 से कट जाती है। जैसे बोले 5 किससे किससे कटता है, एगो से तक कन्फर्म कटेगा, ये तो कन्फर्म, एगो खुद से एकदम कन्फर्म है कि कटेगा। तो ये 1 से कट रहा है, ये चीज़ें हमको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 के पावर में 0 डाल देते हैं। अगर इसको देखना हो, इसको तोड़ना हो, तो ये शुरू होता है कितना, 3 का पावर 0 और ये हो जाता है 3 का पावर 1। समझ आए? तो यहाँ पे टोटल संख्या इसकी कितनी है, 1 2 3, और यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है, 1 2, तो ये 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। इसका फैक्टर कितना आ गया, 6 आया कि नहीं? यहाँ अगर बात करें हम 24 का, कितना का बात करें 24 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान लो कि हम कर दे 8 3 का 24, 2 का पावर 3 और ये हो जाएगा 3। जब हम 24 को फैक्टर करेंगे ना तो इतना ही आएगा। ठीक, अब इसका बात रहता है इसको कैसे लिखेंगे आप, तो लिखेंगे 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 तक लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। हम रियल में करते क्या हैं ये समझिएगा, हम इसको दोनों से गुणा करते हैं, फिर इसको दोनों से गुणा करते हैं, इसको दोनों से गुणा करते हैं, इसको दोनों से गुणा करते हैं, तब जा करके हमारा फैक्टर निकलता है। जैसे 2 का पावर 0 इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, किसी भी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू 1। ठीक, और 3 का पावर 1 3 होता है, तो पहले 1 में 1 से गुणा किए तो 1 आया, फिर 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ठीक, अब इससे करते हैं, 2 का पावर 1 2 ही ना होता है, 2 ये 2 है और ये इसको 1 अब समझिएगा, 2 एकम 2, फिर ये 2 से गए 2 3 6, समझ आया? फिर ये 2 का पावर 2 कितना होता है, 4, 4 में 1 से गुणा तो हो जाएगा 4, और यहाँ 4 में तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 2 का पावर 6 होता है 8, 8 में 1 से गुणा तो हो जाएगा 8,
और 8 में फिर कितना से गुणा, 8 तरीका 24। तो यही वो संख्याएं थी, ध्यान से देखिएगा, जिससे कि 24 कटता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 6 18 24 हो जाएगा, 6 से बाद 8 से, 8 के बाद डायरेक्ट हो जाएगा 12 और 24। तो ये सेम टू सेम वही संख्या आया है कि नहीं? तो इसको तोड़ना पड़ता है, तोड़ने के बाद आखिर वही आ रहा है। तो हम ऐसे नहीं लिख करके, देखो इसको हम तोड़ के ये लिख दिए, इसको तोड़ के लिख दिए, एगो से दोनों में गुणा, फिर इससे दोनों में गुणा, इससे दोनों में गुणा, तो आखिरकार वही सेम चीज़ आता है। 24 को आप 24 किससे किससे कटता है, यानी 24 का फैक्टर ये हो सकता है, इतनी संख्याओं से कटता है। तो ये आखिरकार वही ना चीज़ आ रहा है, इसीलिए हम 0 रखते हैं ताकि और सब 1 मिल जाए हमको। क्या मिल जाए? 1 भी मिल जाए, 24 भी मिल जाए। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो भी पावर आता है उसको 1 बढ़ा देते हैं, क्योंकि 1 लिखते नहीं हैं हम लोग। यहाँ टोटल पूछेगा कितना है 2, तो यहाँ पर डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए 2 का पावर 3 है, लेकिन 2 का पावर 0 भी छिपा है, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब बात ये आता है, देखिए दिमाग में कैसे छोटा छोटा नंबर को हिसाब किताब कर ले रहे हैं। अगर मैं बोल दूं कि 2700 कौन कौन से नंबर से कटेगा, ऐसे बोलूं, चाहे 2700 का गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, गुणनखंड नहीं, कितना कितना नंबर से ये फैक्टर हम पूछ रहे, कितना कितना नंबर से कटता है। कुछ नहीं कीजिए, 27 को पहले तोड़िए। कोई ऐसा नंबर है तो कहेगा हाँ सर 3 से होता है, 3 3 का 9 और 9 3 27, ठीक। अब बच जाएगा यहाँ 2 0, 2 0 का मतलब 100 होता है। अरे 27 गुणे 100 लिख सकते हैं ना आप, तो 27 को तोड़ दिए। जब आप 100 को तोड़िएगा ना, तो 100 को तोड़ने का उपाय देखिए क्या होता है, आप कर दीजिएगा 5 का स्क्वायर, 50 25, आयोग कर दीजिएगा 2 का स्क्वायर। कैसे? 50 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 को गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 नहीं आ जाएगा। तो बस इतना याद रखिए, जहाँ डबल 0 आएगा 2 और 5 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? 2 5, 27 को तोड़ दिए। अब आया कितना, 3 का पावर 3 आया, अब 5 का पावर कितना आया, 2 आया, और 2 का पावर 2 आया। हमको निकालना है 2700 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना है। तो 2700 का एगो बढ़ा के लिखिए, ये हो जाएगा 4, 2 है तो 3 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 4 3 12 और 12 3 36, टोटल ये 36 नंबर से कटेगा 2700। कितना नंबर से कटेगा? 36, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है? अब कहिएगा सर इसमें का कितना टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए कितना टाइप का पूछता है। पहला इसमें क्वेश्चन पूछता है गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड नहीं, गुणनखंडों की संख्या, कौगो गुणनखंड यानी कौगो नंबर से कट रहा है। उसके बाद दूसरा कहता है कि मान लीजिए कि आपने 12 को तोड़ा था, तो वो कटा था 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। दूसरा क्वेश्चन इसी में जानते हो क्या कहता है कि गुणनखंड जो आया है, गुणनखंड यानी फैक्टर जो आप किए हैं, गुणनखंड को जोड़ दीजिए, गुणनखंड का योग निकालना है। जैसे 12 6 18, 18 4 इतना होता है 22 होता है, 22 और 3 25 होता है, 25 और 2 27, 27 और 1 कितना हो गया, सब को जोड़े तो कितना है 28 है। आप एक बार जोड़ के देख लीजिएगा, टोटल 28। तो इसका इतना बात मान लीजिए, ये तो छोटा तरीका हो गया। बड़ा बड़ा नंबर अगर आएगा तो कितना दूर तक जोड़ते जाइएगा, है कि नहीं? तो उसके लिए भी हम लोग को तरीका जानना है गुणन। उसके बाद क्वेश्चन कहेगा 3 नंबर इसमें क्वेश्चन पूछता है, इसमें इवेन नंबर यानी सम संख्या, सम संख्या के गुणनखंड, गुणनखंड यानी इसमें सम संख्या कितना है, सम संख्या गुणनखंड में लिख देते हैं, गुणनखंड में सम संख्या की संख्या। आखिरकार इसमें सम संख्या कब है, तो 2 एगो सम संख्या है, 4 है, 6 है और 12 है, यानी कि 1 2 3 4, टोटल इसमें सम संख्या कितना है, 4 है। तो हम लोग तो छोटा था तो गिन लिए, बड़ा होगा तो कैसे उसको गिनेंगे कि 4 होगा, वो समझते हैं। उसके बाद इसमें आ जाएगा 4, तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर कि जो ये सम संख्या है उसकी संख्या पूछेगा, जो जो सम संख्या है इस सब को जोड़ने को पूछेगा कि इसको 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 जोड़िए तो कितना आएगा, यानी सम संख्या 4 नंबर में पूछेगा, सम संख्या का योग पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि ये 2 4 6, 6 6 12, 12 और 12 24 होता है, तो सम संख्या को जोड़े तो कितना आया, 24 आया। इसको अगर गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए गुणनखंडों का सम संख्या कब होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये 4 गो होगा। तो ये तो हम लोग गिन के बता दे रहे हैं ना, इसका रूल होता है। अगला क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ देखिए कह देगा, अगला 5वां क्वेश्चन पूछेगा विषम संख्या कब है में, विषम संख्या। 6ठा क्वेश्चन पूछ देगा विषम संख्या जो भी है उसका योग निकालिए,
योग, यानी कि जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, ये दुइये को ना विषम संख्या, तो विषम संख्या 2 है। अब विषम संख्या का योग जो है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। विषम संख्या 1 4 हो गया, ऐसे को समझेगा। और लास्ट पूछता है कि जो आप 12 का फैक्टर किए हैं, 1 से कटाए हैं, 2 से कटाए हैं, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, इस सब का गुणा कीजिए, यानी फैक्टर का गुणनफल निकले, गुणा कीजिए, यानी गुणनखंड का गुणनफल। 7 नंबर में पूछता है कि जो भी गुणनखंड है उसका गुणनफल, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ, इंग्लिश में लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ क्या कर सकते हैं, फैक्टर, सब का गुणा करके लिखिए। इसका भी एक अलग ट्रिक है। तो यही 7 टाइप का प्रश्न इसमें पूछा जाता है। गुणनखंड समझ गए। फैक्टर किसे कहते हैं, कोई एक संख्या है, ये कितने संख्याओं से कट सकती है, जो जितने संख्याओं से कटती है उस संख्या को हम लोग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग को क्या सीखना है और क्या सीख रहे हैं। पहला वाला हम लोग एक गुणनखंड की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर। क्वेश्चन है 24 का गुणनखंड, यानी 24 को तोड़ने के बाद जब 24 को कितना कितना संख्या छूटता है, तो 1 से, 2 के पार से भी कट जाएगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 3 का 24, उसके बाद से 12 से कटेगा, 24 से कटेगा। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को संख्या से ही कटता है। लेकिन इस रूल से हमको नहीं बनाना है, हमको डायरेक्ट 24 को तोड़ना है। तो दिमाग में कोई ऐसा 2 पहाड़ा जिसे 24 है तो कहिएगा सर 8 3 का 24 होता है ना। 8 को भी तोड़ दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, गुणा में 3, ऐसा हो सकता है कि नहीं, कोई भी तोड़ दीजिए। 12 दूना 24 को कर दे, 8 3 का 24। अब 2 का पावर कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं। और यहाँ 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1। 1 को बढ़ा के लिखिए, तो 3 है तो यहाँ 4 लिखिए, और यहाँ 1 है तो क्या लिखिएगा, 2। 4 दूना 8, यानी 24 का कितना होगा, फैक्टरों की संख्या कितनी होगी, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर 8। वैसे भी यहाँ गिने थे तो क्या आया था, 8 आया था। अब इसका जोड़ना भी हम सिखा रहे हैं, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, है कि नहीं। चलिए इतना तो आप सीख गए। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए 3600 का गुणनखंडों की संख्या, कोई बात नहीं, बड़ी प्यारा क्वेश्चन है। 3600 को तोड़ना है ना, बताए थे ना 2 को 0 100 है, तो हमेशा 2 अब 5 2 5 10 होता है, तो 10 तो एक ही को 0 से लिखा था ना, 0 हुआ एक और बढ़ाना है तब ना 100 होगा। ऊपर 2 2 को लगा दीजिएगा, 2 का पावर इतना इतना। 36 को 6 6 का 36, 36 एक बार 6 और टूटेगा, 2 3 6, ये भी 2 3 6, आई पर बचा 2 का पावर 2, अब 5 का पावर 2, 1 2, अब पहले ही से 2 को 2, तो 2 1 3 और 1 4, 2 का पावर 4, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2 है। अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। एक को यहाँ पे एक को बढ़ाएगा तो 5 है, 4 है तो 5 लिखिएगा, 2 है तो 3 लिखिएगा, 2 है तो 3 लिखिएगा, 5 3 15 15 3 45। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी 36 जो संख्या है वो 45 न लिखना है यार, 45 को संख्या से कट सकता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी, जो कि एसएससी क्वेश्चन, मतलब बिहार एसएससी में नहीं पूछा गया, एसएससी सीजीएल का शायद ये पूछा गया था। हम मिस्टेक से छूट गया कि किस में पूछा गया था, बस एसएससी का ये प्रश्न है। चलिए अब इसमें गुणनखंडों की संख्या आप बता सकते हैं। चलिए इसका गुणनखंड अगर आप निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले ये नहीं कि 2 है तो अगर पावर बढ़ा के, सॉरी 3 है तो पावर बढ़ा के 4 लिख दे, ऐसा नहीं करना। ये 4 है और आपको बताए थे कि इसको भी तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि उसके बाद नहीं कटे। 4 है तो आराम से लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप बताइए, क्वेश्चन पहले यहाँ हम उतार देते हैं। लिखा है 4 का पावर 3, 16 का पावर 2, 5 का पावर 3 और 7 का पावर 1। सबको ये दोनों 2 में टूट जाएगा। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 1 का पावर 3 है। 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4 लिखिएगा तो 16 आएगा, इसका पावर है 2। 5 का पावर 3 और 7 का पावर 1। यहाँ 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और ये 5 3 और ये 7 1। यहाँ 6 को 2 और यहाँ 8 को 2, 8 6 कितना होता है, तो 2 का पावर 14 हो जाएगा, 5 का पावर 3 और 7 का पावर 1। 14 है तो 1 को बढ़ा के लिखिए 15, 3 है तो 1 को बढ़ा के पावर लिखिए 4 और ये 1 है तो 2। 15 चौका 60 दूना 120 आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस नंबर का फैक्टर कितना होगा, नंबर ऑफ फैक्टर
120 हो जाएगा। और वैसे ही 720 का गुणनखंड, लेकिन ये क्वेश्चन ना पूछ के एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेम दोनों क्वेश्चन है, देखिएगा 720 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें, लेकिन यहाँ समुचित डाल दिया है और यहीं से ही क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। अब बात करेंगे समुचित यानी क्या होता है, पहले आंसर तो देख लें। क्या बोला है सुनिए, 720 के गुणनखंड निकालना है। 720 को तोड़िए, पहले 72 को तोड़िए, तो 72 8 9 72 होता है। 8 9 72, ये को 0 बचा ना तो 10 लिख दीजिएगा इसको, ठीक है। 8 को तोड़िएगा 2 का पावर 3 होता है। 9 को तोड़िएगा 3 तरीका 9 यानी 3 का पावर 2 होता है। जब 10 को तोड़ेंगे तो 2 पचे 10, ये हो जाएगा। देखिए तो 2 का पावर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर कुछ नहीं तो 1। 4 है तो 5 लिखेंगे, 2 है तो 3 लिखेंगे और 1 है तो 2 लिखेंगे। 5 3 15 है, 15 दूना 30, यानी कि 720 30 गो संख्या से कट सकता है। यानी कि कितना फैक्टर है, 720 का नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंड की संख्या 30 है। ऑप्शन ये इसका सही है। ये भी क्वेश्चन सेम है, लेकिन पता है इससे तो मोहब्बत हो गया है पूरा एग्जामिनर को, कई बार पूछ दिया है, आपको भी मोहब्बत हो गया है ना। यहाँ देखिए इसका क्या करेंगे, जैसे ही समुचित बोलेगा, समुचित का मतलब होता है समझिए, 720 को आप जब कटाएंगे, मतलब कटाएंगे चाहे कुछ भी करेंगे, तो ये 1 के पहाड़ा में आएगा, एगो 720 के पहाड़ा में आता है, बीच में 2 के पहाड़ा में आ सकता है, अलग अलग पहाड़ा में आ सकता है ना। तो समुचित का मतलब कहता है कि जो पहला वाला है उसको और जो लास्ट वाला है उसको नहीं लेना है, अब बाकी सबको लीजिएगा। तो टोटल 720 का फैक्टर कितना हुआ था, 30 हुआ था, वही क्वेश्चन 30, लेकिन 2 गो नहीं लेना, तो 2 गो मत लीजिए फर्स्ट और लास्ट वाला, तो टोटली कब हो जाएगा, 28 को हो जाएगा। तो 28 आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी। दोनों क्वेश्चन सेम है, 720 का फैक्टर दोनों में करना है। समुचित का मतलब होता है फर्स्ट और लास्ट वाला नहीं लेना है, तो 1 से भी 720 कट जाएगा, 720 के टेबल में आता है, पहाड़ा में आता है 720, तो ये दोनों नहीं लेना है, छोड़ा जाता है, उसी को कहते हैं समुचित फैक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 28। अब बात ये तो इतना समझ गए आप कि नंबर ऑफ फैक्टर तो आप निकाल लिए, क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ फैक्टर। थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, पता नहीं डस्टर कहाँ है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ यहीं पे देखिए आप। अगर मैं बोलूँ कि 12 का गुणनखंड कितना हो गया, 12 कौन कौन से नंबर से कट रहा था, 1 से 2 से, टोटल 6 गो था, 3 से 4 से 6 से और 12 से, इस सब का योग यानी कि गुणनखंडों का योग पूछा, कहेगा क्वेश्चन के 12 का गुणनखंड कीजिए यानी कि फैक्टर कीजिए, और जो फैक्टर आए उसे जोड़िए कितना होगा। तो जब जोड़िएगा तब 12 6 18 4 22 और 22 और 3 25 और 2 25 26 27 और 1 28, 28 हो गया ना। हमारा ट्रिक क्या था समझिएगा, हम ये संख्या टोटल का हुआ है 1 2 3 4 5 6, हम आपको कैसे 6 बताए थे, इसको तोड़ लीजिएगा तो हुआ था ये कितना, 2 का पावर 2 4 4 3 12, 3 का पावर 1, यही हुआ था, इतना हुआ था ना। आप क्या किए थे कि एगो संख्या बढ़ा के लिख दिए थे, इसका एगो संख्या 3 दूना 6, टोटल ये संख्या 6 गो है और ऐसे ये 6 आ गया था। हमको हमेशा कभी भी जैसे ही कोई क्वेश्चन गुणनखंड वाला हो तो डायरेक्ट एगो दिमाग लगे क्या कि सर ऐसे बोले थे पावर में तोड़ने के लिए, नहीं तो ऐसे आप डायरेक्ट नहीं तोड़ सकते, तो ऐसे तो तोड़ सकते हैं ना 12 को, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 2 गो 2 था तो 2 का पावर 2 लिख दिए, एगो 3 था तो एगो 3 लिख दिए, इतना आपको कर लेना है। अब जैसे ही पूछे कि ठीक है गुणनखंडों की संख्या का योग बताए, संख्या का योग बताइए, क्या बताइए, योग। अब इसको जोड़ना है तो ये टोटल संख्या इतना से कटेगा, इस सबको जोड़ने पर 28 आ रहा है। 28 आएगा कैसे, देखिए कैसे आएगा। आपको अभी ये बताए थे कि 2 का पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 तक लिख दिए, ऐसे प्लस में सब होगा, जोड़ पूछा है ना तो जोड़ना है, फिर गुणा। 3 का पावर 1 है तो कहाँ से शुरू कीजिएगा, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, ऐसे हो जाएगा। 2 का पावर 0 होता है 1, 2 का पावर 1 होता है 2 और 2 का पावर 2 होता है 4, हो गया। और यहाँ देखिए 3 का पावर 0 कितना होता है 1 और 3 का पावर 1 कितना होता है 1, 4 और 2 6 और 1 7, 3 और 1 4,
4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, यानी ऐसे भी जोड़ने पर 28 है। ये अप्रोच अगर आप लगाएंगे, ये तरीका, अब बड़ा नंबर कोई दे दे तो आपसे बनेगा जल्दी क्वेश्चन। और ये वाला तरीका कुछ नहीं करना, इस नंबर को तोड़ देना है और इसको बड़ा करके ऐसे लिख देना। 2 है ना, तो 0 से लेके 2 तक, 3 है तो 0 से लेके 3 तक, इस सब को ऐसे जोड़ करके और डायरेक्ट आप 28 लिख सकते हैं। समझ में? तो ये है गुणनखंडों की संख्या ऐसे निकलता है, इसको बढ़ा के गुणा करें। और यही अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि गुणनखंडों का योग कितना होगा, जितना टूटा है सबको जोड़िए। जैसे मैं 24 को पहले तोड़ रहा हूं, कौ गो टूटेगा? तो भाई 24 को जब हम तोड़े थे तो 8 गो आया था। कितना आया था? 8 गो ना आया था। जब मैं 24 को तोड़ा था तो डायरेक्ट हो जाएगा 8 त्रिका 24। 8 को सही से तोड़ो तो 2 का पावर 3 होता है, और 2 का पावर 3 नहीं होता है। 8 को जब तोड़िएगा तो 2 चौका 8, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, 3 नहीं आया, तो ये हो जाएगा। अब अगर आपसे बोले थे कि भाई इसकी संख्या निकालिए, तो संख्या निकालिए, एकहन को बढ़ा के गुणा कर देना है। पावर में 1 है तो पावर में लिख देंगे 2, 4 दूना हो गया था 8। जब भी पूछे कि 24 के गुणनखंड है, अब गुणनखंड है तो भाई क गो ओकर संख्या होगा, तो पावर को एकहन को बढ़ा करके गुणा कर दें तो 8 गो होगा। लेकिन मैं बोलूँ कि 24 को जब हम तोड़े थे अगर आसान मेथड से, तो 1 से 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा ना। उसके बाद से 6 चौका 24, 8 त्रिका 24, 12 दूना 24 और ये डायरेक्ट 24। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो ऐसा पहाड़ा है जिसमें 24 आता है। तो उसी 8 गो जो पहाड़ा यहाँ पे है, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। यही ना 8 आया था। तो ये रहा लंबा विधि द्वारा, बहुत बड़ा होगा तो इस तरह नहीं बन पाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट ट्रिक से ऐसे बन जाएगा। इसको तोड़ करके पावर को बढ़ा के गुणा कर दीजिए। अगर मैं बोलूँ कि 24 इतना 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 सब संख्या से, 1 से भी कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, जितना अंक से कटेगा सबका योग बताओ कितना होगा। सबका योग जितना, सबको जोड़िए। तो ये जोड़िएगा, बड़ा बड़ा संख्या जोड़ते रह जाइएगा, थक जाइएगा। मेरा तरीका क्या है कि जो इसको आप तोड़ के लाए हैं ना, इसको सही से तनी सजा के लिखिए। 2 का पावर 3 है ना, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, यहाँ तक ऐसे लिख लीजिए। गुणा है तो गुणा, 3 का पावर 1 है तो 0 से लेकर के 1 तक, 0 से शुरू करना। 2 का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये 4 और ये हो जाएगा 8। ठीक, और यहाँ पे अगर गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका 3, सॉरी, किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 और ये हो जाएगा आपका 3। जोड़ में ये होता है। ये किस में होता है? जोड़ में होता है। जोड़ना है तो जोड़ में होता है, बाकी दोनों के बीच में गुणा है। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, गुणे 3 और 1 4, 15 चौका 60। इस सब को जोड़िएगा ना तो 60 आएगा। और नहीं तो यही ट्रिक अपनाइए, 24 को तोड़ के सबको इस तरह से लिख के सबको जोड़ के तब गुणा कर दीजिएगा। जोड़ के देखते हैं। 24, यहाँ देखिए, 24 और 12 36, 36 और 8 44 होता है। 44 और 6 होता है कितना? 50, 50 और 4 कितना? 54, 54 और 3 55, 56, 57, 57 और 2 59 और 1 60। सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। कभी कभी घबरा जाता है ना, लेकिन कभी नहीं घबराएगा। तो आपने क्या सीखा कि जो इसका गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों की संख्या का योग, इतना समझ में आ गया। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या कह देगा, जैसे ये 12 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। अब क्वेश्चन ये पूछ देगा कि इसमें सम संख्या कब है। क्या पूछ देगा? इसमें सम संख्या। तो आप कहेंगे सर 2 भी सम संख्या है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है, टोटल 1 2 3 4। सम संख्या कितना हो जाएगा? सम संख्या यहाँ पे 4 गो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 5432 का सम संख्याओं में गिनो कब होगा, तो 1 से कटेगा, दूसरे से करते करते जाइएगा ना। लेकिन हम पूछे हैं सम संख्या, तो हालत ख़राब हो जाएगी गिनने में। तो आखिरकार ये 4 आंसर कोई ट्रिक वगैरह है क्या? तो आपको एक ही को चीज़ बताए थे गुणनखंड में। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 नहीं, 2 का पावर 2, इसको तोड़े थे ना जी 12 को। जब आप 12 को तोड़िएगा तो हो जाएगा ना, 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 3 6, 3 एकम 3, यानी 2 आया 2 बार, 1 बार आया 3। जब भी ऐसा आप कर लीजिएगा, आप पूछे आपसे सम संख्या कब है, तो आपको क्या दिमाग लगाना है, सुनिए ध्यान से। जब पूछे सम संख्या, तो सम को कोई एगो बढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है। सम संख्या कितना है तो इतने ही लिख दीजिएगा, डायरेक्ट पावर यही। अब विषम को आप बढ़ा दीजिएगा, एगो है तो एगो बढ़ा के लिखिए, 1 और 1 कितना? 2, और गुणा कर दीजिएगा, 2 दूना के 4।
समझ में हम क्या बोले? अब कहिएगा सर इसको आप काहे छोड़ दे रहे हैं, जानते हो काहे एगो इसको नहीं बढ़ा रहे हैं? क्योंकि अगर बढ़ाते, अच्छा बताओ इसको तोड़ते, ये कब बढ़ाते हैं? यहाँ पे लिखते हैं हम 2 का पावर 0, 2 का पावर कितना लिखते 1 और 2 का पावर लिखते 2, तब ना यहाँ तक पहुँचते। तो 1 2 3 रहता है, तभी ना हम एगो बढ़ा के लिखते हैं 2 का पावर 3, है कि नहीं? लेकिन अगर ये 1 2 का पावर 0 1 होता है, अगर ये रह जाता है तो समझो कि ये सम नहीं हो पाएगा। हमें हमेशा एक चीज़ याद रखना है, ये लंबा मेथड है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक्सप्लेन करेंगे तो ये दिमाग कि सम संख्या की संख्या पूछा तो सम को उतना ही छोड़ देना है, सम माने जो 2 से कट जाए उतना ही छोड़ देना है, जो विषम है उसको बढ़ाना है, जो विषम है क्या करना है उसको बढ़ाना है। जैसे मैं अगर 24 को तोड़ूँ, यहाँ देखिए 24 में सम संख्या ढूंढना है तो गिनिए तो सम का गो है, एगो सम संख्या 1 2 3 4 5 6, टोटल का गो है 6 है। चलिए टोटल सम संख्या में 6 गो है, सम संख्या का गो है 6 गो है। 24 को तोड़े थे तो आया था 2 का पावर 3, ठीक है, 8 3 24 और 3 का पावर 1 आया था। देखो डायरेक्ट दिमाग में रखो, इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 का 3 ही लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और ये 1 को बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 दूना कितना आ गया 6, आखिरकार 6 आया कि नहीं? समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? जैसे ही सम बोले तो सम में नो चेंजिंग यहीं पे लिख दीजिएगा 3। अब विषम वाले के को बढ़ा के लिख के गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा सम संख्या और विषम सम वाला। अब क्वेश्चन इसमें आ जाए विषम संख्या कब है, समझिएगा ध्यान से। इसमें पहले देखते हैं 12 में विषम संख्या 1 और 1 कितना होता है 2। तो इसका क्या उपाय है कि 2 का पावर हम लिखे थे ना 2 और 3 का पावर 1, ये 12 का फैक्टर है। हम पूछे हैं इसमें विषम संख्या कब आएगा, ऐसी संख्या ऐसी 12 का ऐसा फैक्टर बताओ जो कि विषम हो। तो आपको क्या करना है, ये दिमाग लगाना है। विषम पूछे तो आप हमको एक बात बताइएगा, विषम का मतलब क्या होता है? भाई जो 2 अइबे नहीं करे, उसमें 2 एक भी नहीं होना चाहिए। देखो सम पूछा था तो 2 चुपचाप था एकदम, जानते हो क्या है? सम खुद पूछा था। एक चीज़ समझिएगा, कितना सम अजीब आदमी है, सम एकदम आप सवारती है। जब मान लो थोड़ा देर के लिए कि जब इसका बात पकड़ा गया, इस सम संख्या है, इसका बात पकड़ा गया, कोई झूठ बोला होगा तो ये चुपचाप हो गया, हम चुपचाप हो गया, ना हम बढ़ेंगे ना घटेंगे, उतने रहेंगे, तो चुपचाप ये रह गया। आई बेचारे विषम थे तो सम बन गए। लेकिन जब विषम पूछा गया, क्या पूछा गया? विषम। समझिएगा ध्यान से। तो ये कह रहा है कि देखो हम तो सम हैं, हम क्या समझ, तो हमारा इसमें क्या ज़रूरत है? आप खुद बताइए। किसी भी विषम संख्या की बात करें, अगर इसमें सम से गुणा कर दीजिएगा किसी भी सम से, तो ये क्या बन जाएगा? 3 चौका 12। सम संख्या नहीं बन गया, सम संख्या मतलब 2 से नहीं कट जा रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यानी विषम जब भी पूछेगा डायरेक्ट इस 2 को हटाइए देंगे। पहले सम में बढ़ाइबे नहीं किए थे, अब विषम पूछेगा तो हटाइए देंगे। अब बच गए बेचारे 1, तो 1 बच गए तो एगो बढ़ा के लिख दीजिए तो हो जाएगा इसका 2। वैसे भी इसमें विषम संख्या का है 1 और 3, ये दोनों विषम संख्या, इसकी संख्याएँ 2 है, इसकी संख्याएँ कितनी है 2 है। अगर चलिए एक बात थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। अब एक में तो आपको पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं, चलिए हम थोड़ा इधर भी लिख देते हैं। 24 को तोड़िए तो सर कहिएगा कि सर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 24 से कटेगा। इसमें विषम संख्या कब है? तो कहिएगा ये वाला है 2 गो संख्या है विषम संख्या। कब गो विषम संख्या? 24 में 2 ही बना है विषम संख्या जी, और कोई तो नहीं है। कहिएगा चलिए सर ट्रिक क्या है विषम संख्या का? तो बताए थे कि 24 का पहले फैक्टर कीजिएगा तो हो जाएगा 2 का पावर 3 और ये हो जाएगा 3 का पावर 1। जब पूछ दिया है कगो विषम संख्या तो डायरेक्ट सम को हटा दिया जाता है, ठीक। ये जो बच गया एगो बढ़ा के लिख दो तो हो जाएगा 1 था पहले से पावर, एगो बढ़ाएगा तो 1 1 2। वैसे भी विषम संख्या की संख्या 2 है और इस तरह भी क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है कि नहीं। अगर पूछ दे सम संख्या तो बताइए कितना था? 2 का पावर 3 था और यहाँ पे क्या था 3 था। सम संख्या पूछा है तो सम में ही बेचारा चुप। देखो सब खेला 2 का है, टोटल खेला बेचारा 2 का है। 2 ऐसा आदमी है ना चुपचाप रहता है, अपन बारी है ना, अपना में पूछा है देखो सम तो 2 चुपचाप रहे, कोई बात नहीं, तुम हमारा साथ दे रहे हो ना। तो ये तो 3 साथ देता है, लेकिन जब विषम की बारी आती है ना तो ये कहता है हम हटिए जाएंगे। तो ये सम की बात करेगा तो 3 वैसे ही लिखा जाएगा, ये एगो बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? तो 3 दूना 6। सम ए में पक्का 6 होगा। 1 ये वाला 2 3 4 5 ही होगा। सम में क्या पूछा है? सम। तो सम है तो 3 हो गया, अब विषम एगो बढ़ जाएगा, 3 दूना 6। कोई ना कोई संख्या छूट रहा है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा।
ठीक। अरे 12 से भी तो कटेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? 12 से तब ना 24 से, टोटल आप सम संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखा यहाँ छूटा तो यहाँ मेंटेन हो जा रहा है, ये सही बता रहा है कि नहीं? तो ऐसा क्वेश्चन आपको बनाना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और बना रहे हैं, ये वाला तो आप समझ गए। गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है? तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, फैक्टर निकालने हैं। फैक्टरों की संख्या निकालने के लिए जोड़ना नहीं है, पावर को बढ़ा करके गुणा कर देंगे। पावर जितना ऊपर होगा एक अहन को बढ़ा करके गुणा कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बबुआ एंड बबनी लोग, अभी जो मैंने बताया कि सम संख्या निकालना है, सम संख्या की संख्या कितनी है, बहुत सारा टूट जाएगा नंबर, उसमें सम संख्या कब है गिन के बताइए, ये मैंने बताया था ना। तो जब काउंट करके बताने की हम बात बोले थे, तो आप जैसे ही सम या विषम बोले तब प्रभाव सिर्फ सम संख्या पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? आप थोड़ा देर के लिए सोच के देखिए ना। मान लीजिए कि मैं लिखूँ 1 2 3 4, आपको अगर विषम बनाना है, विषम संख्या लाना है कोई दो संख्या के गुणा करके, तो विषम संख्या एक ही को शर्त पर आएगा, किसी भी सम से गुणा नहीं होना चाहिए। सम संख्या का मतलब 2 के पहाड़ा से, अगर गुणा हो गया तो कभी हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए कि अगर 2 से मैं गुणा कर रहा हूँ, 2 से अगर मैं गुणा करूँ किसी भी विषम संख्या में, 1 में करूँ या 3 में करूँ, 5 में करूँ, 7 में करूँ, किसी में भी गुणा करेंगे ना तो ये क्या बना देगा? सम बना देगा। तो जब आपसे बोलेगा विषम संख्या, तो एक तरह से हमको गुणा करने की क्या जरूरत है? सम से गुणे नहीं करेंगे, इसीलिए सम को विषम संख्या में हटाइए देते हैं। तो यहाँ पे विषम संख्या जहाँ भी बोलेगा इसको तोड़िएगा, पावर में देखिएगा अगर सम आ रहा है, 2 का पहाड़ा वाला आ रहा है, उसको डायरेक्ट हटा देना है कि नहीं? चलिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 240 का सम गुणनखंड की संख्या निकालिए। यानी 240 किस किस नंबर से कटेगा, जितना नंबर से कटेगा उसमें सम संख्या कौन कौन है ये बताना है। अच्छा एक हमको आप बात बताइए, आप हर वीडियो में कई बार बोल रहा हूँ, मतलब कितना भी आपसे रिक्वेस्ट करूँ, आप वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। आप शेयर नहीं कर रहे हैं और इससे हम डीमोटिवेट हो जा रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए आपके पास फ़ोन है तो आपके फ़ोन में व्हाट्सएप ज़रूर होगा, इसको व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल के और ग्रुप में डाल दीजिएगा, इससे हमारे अंदर मोटिवेशन जाएगा। दूसरा कि मैं तैयारी करने का तरीका बताऊँ कि टोटल क्वेश्चन कॉपी में लिख करके हर क्वेश्चन को मेरे पढ़ाने के बाद कमेंट करना है कि कौन कौन आंसर होगा, तब जा करके आपको याद होगा। तो आप कहते हैं छोड़ा जान दो, हमको समझ में आ गया ना। आपका एक थोड़ा सा मिस्टेक सोचिए कि हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट एक एक कंटेंट ला रहे हैं, तो इसके लिए आप ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यहाँ देखिए, चलिए अब 240 को डायरेक्ट पहले हम क्या कर दें, तोड़ दें। आप कहिएगा सर ये कैसे कैसे टूटेगा पावर में? कुछ नहीं, नंबर को तोड़ना, 24 को तोड़ा 8 3 का 24, यहाँ कुछ नहीं, 1 जीरो है तो 1 जीरो माने 10 होता है, 2 जीरो माने 100 होता है। तो 10 को तोड़िएगा तो 2 5 10 हो जाएगा, इतना तो सकता है। 8 को डायरेक्ट यादें कर लीजिए ना, 2 का पावर 3 होता है, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 2 और ये 5। यहाँ 2 3 को है और 1 को, कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4, 3 कुछ नहीं तो 3 का पावर 1 और यहाँ 5 का पावर 1। क्या पूछा है? सम पूछा था, आपको बताया था ना, सम बोले तो सम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 4 का 4 उतार दीजिएगा, आई सब को बढ़ा के लिखिएगा। 1 है तो यहाँ पावर में 2 लिखिएगा, 1 है तो पावर में 2 गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। ऑप्शन में कहीं 16 दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, है कि नहीं? यहाँ देखिए, अगर बात करें हम यहाँ पे 10,500 का सम देखना है, 10,500 मैंने सुना है, ठीक है। आप कीजिएगा यहाँ पे 100 मान लीजिएगा, पहले 105 को तोड़िए। 100 जब हम 5 को तोड़ेंगे तो मैं इससे 10 और 5 15, ठीक है, टूट जाएगा ये 3 से, 3 3 का 9, 1 बचा, 3 5 15। अब ये 5 से टूटेगा, 5 7 35। मैंने जब 105 को तोड़ा तो आया 3 गुणे 5 गुणे, चलिए 7 से तोड़ दीजिए, 7 इतना आया, 3 5 7। और 00 माने 100, 100 को जब भी तोड़िएगा 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, याद रख लीजिए। जब पूछेगा 10 को तोड़िए तो 2 और 5 एक एक पावर होगा, 1 को बढ़ेगा तो ये 2 2 हो जाएगा, 3 को बढ़ेगा 3 3 हो जाएगा। तो ऐसे आप करके बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, तो 5 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 5 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 है ही, उसके बाद से 3 और 5 एक्स्ट्रा है ही। चलिए अब आपसे बोले थे कि क्या बोला है? सम, तो सम को वैसे ही उतार देना है। तो अब बाकी पावर को बढ़ा दें, ये सम संख्या है ना, तो इसके पावर को वैसे ही लिख देंगे। बाकी पावर को बढ़ाएंगे तो 3 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है तो 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। 4 दूना 8
8 दूना 16 और 16 दूना 32। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, है कि नहीं। चलिए मार्कर थोड़ा चेंज कर ले। अब चलिए ये कह रहा है कि 7200 को विषम में, देखिए विषम जैसे ही आएगा तो विषम मतलब होता है 1 3 5 7 जो 2 से नहीं कटे। तो इसमें कहीं भी इस टाइप का आएगा ना तो डायरेक्टली उसको मिटाइए दीजिएगा तब बनाइएगा, है ना। सम की जरूरतें नहीं पड़ेगा जब विषम कहेगा तो। विषम बहुत गुस्सा रहता है, पता है हमारे में सम की क्या जरूरत है, सम को पूरा हटा दो। और सम क्या कहता है, चुपचाप हो जाता है। अब विषम को कहता है तू बढ़, ये वाला हो जाता है। यहाँ देखिए 7200 को जब आप तोड़िएगा तो 72 को तोड़िएगा तो 8 9 72 और 2 को 0 है तो 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2। 100 को तोड़िएगा तो इतना होगा ना जी। अब देखिए 2 का पावर 3 होता है 8 को तोड़ के देख सकते हैं, और 3 का पावर 2। अगर आप तो को तोड़ने नहीं आ रहा है तो एक बार और हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, ये उतारने। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 बार और ये 3 बार, ये खत्म ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म, क्योंकि क्या पूछा है, विषम पूछा है। तो विषम को हटा दीजिए। अब बच गए, सॉरी सम को हटा दीजिए। तो यहाँ बच गए 3 का पावर 2 5 का पावर 2, यही ना। तो इसको बढ़ा के लिखिएगा तो 2 है तो 3 हो जाएगा, ये 2 है तो 3 हो जाएगा। 3 3 का 9। 7200 का जब हम गुणनखंड करेंगे और उसमें गुणनखंड यानी फैक्टर करने के बाद उसमें विषम संख्या 9 गो आएगा, मात्र कितना आएगा, 9 गो आएगा। अब ये क्वेश्चन एनटीपीसी का, देखिए ये देखिए बेचारा कितना प्यारा क्वेश्चन है, बिहार सचिवालय सहायक वाला है, ये वाला है। और ये एसएससी एमटीएस का है। एनटीपीसी में पक्का इस टाइप का कुछ भी करेगा, थोड़ा ये टफ हो ही जाता है। बताए थे ना, 4 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं, इसको तोड़ करके लिखें। 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 1 का पावर कितना है 4, ठीक। अब प्लस ये n बराबर है, n का गुणनखंडों की संख्या निकालना है कि n को तोड़ने के बाद क्या आता है। 6 को कैसे लिख सकते हैं, पहले 6 को लिखेंगे 2 का पावर 3, 2 गुणे 3 2 3 6, 6 हो गया ना, इसका 2 3 6, इसका पावर यहाँ 6 लिख देंगे, ठीक। यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 2 चौका कितना होता है 8। अब प्लस इसका भी पावर 6 होगा, इसका भी पावर 6 होगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 6 और गुण ये हो जाएगा 3 का पावर 6। समझ आया, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब हम ये कर सकते हैं कि ये एक ग्रुप है, देखिए गुणा वाला ये ग्रुप है, ये गुण 2 हिस्सा में ये बटा हुआ है, तो इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। 2 का पावर 6 यानी 6 को 2 इसमें से, 6 को 2 इसमें से बाहर निकाल देते हैं। 2 का पावर 6, तो इसमें से जब निकल गया 2 का पावर 6 तो यहाँ और कितना बचा, 2 का पावर 2 बचा। 6 8 गो था, 6 गो निकल गया तो 2 गो बचा। प्लस ये 2 का पावर 6 पूरा निकल गया तो यहाँ का बचेगा 3 का पावर 6 बचेगा। अब यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 6, 2 का पावर 2 होता है 4, अब प्लस 3 का पावर 6 क्या होता है, तो बहुत बड़ा होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, सबको गुणा करना एकदम ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 हो गया। 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 नहीं पता है, मतलब गुणा कर लेते हैं। 3 एकम 3, 8 3 का 24, 243 3 फिर से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 3 3 का 9, 3 4 का 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7। अच्छा जी 729 हो रहा है, कितना हो रहा है 729, ठीक है। 2 का पावर 6, 729 4 कितना हो जाएगा 733 हो जाएगा। गुणा है, ब्रैकेट हटता है तो क्या आता है गुणा। अब ये किसी पहाड़ा से कटता तब ना पावर लिखता है, किसी पहाड़ा से नहीं कटता है तो पावर क्या हो जाएगा 1। आपको कुछ बताए थे, इसमें कह रहा है कि अच्छा खाली गुणनखंड की संख्या, सम भी सम नहीं पूछा, तब तो दोनों को बढ़ाएंगे। 6 है तो 7 से गुणा, 1 है तो 1 को बढ़ा के लिखेंगे तो 2 से गुणा, 7 दूना 14। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो बताइए ये सम संख्या विषम संख्या आपको समझ में आए। अब कहिएगा ना तो कमेंट आप कीजिए। इसके बाद मात्र एक वीडियो नंबर सिस्टम का है, इसका योग वाला हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि इतना का सम संख्या का योग निकालिए। सम संख्या नहीं, सम गुणनखंड जो भी बनेगा उस सब को जोड़ के निकालिए। तो अगले वीडियो में देख करके हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद से हम लोगों को मस्ट इम्पॉर्टेंट देखना है, पता है क्या देखना है, डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, SI और CI वाला कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानना है, प्रॉफिट लॉस जानना है, यही मेन है। इसके बाद तो सारा क्वेश्चन को हम चुटकियों में मसल देंगे। आप लोग आप देखिएगा एकदम, मतलब मैथ पर राज करेंगे और मैथ में पूरा नंबर फिक्स होगा। उसके बाद सर रीजनिंग आपका कंप्लीट होगा। रीजनिंग में 3 टॉपिक मेन होता है। अब क्या सर रीजनिंग 50 नंबर का है तो ढेरे ना पूछेगा, 3 टॉपिक टफ होता है। कैलेंडर वाला अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो समझिए कि वही एगो टेंशन वाला होता है, नहीं तो कोई भारी नहीं होता है। सब 1-1 2-2 दिन का क्लास है,
एक टॉपिक उठाएंगे 2 दिन में ख़त्म या 1 दिन में ख़त्म, तो ये बहुत ईजी वे में ख़त्म हो जाएगा। तो 50 वो क्वेश्चन तो रीजनिंग का होगा जिसमें पूरा फुल नंबर आएगा, ये आपके अमित सर की एकदम गारंटी, ये मेरा गारंटी है कि पूरा फुल नंबर आएगा। मैथमेटिक्स में जो पूछेगा, मैं प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट जब कराऊंगा ना तो डायरेक्ट आपसे बनेगा। तो ये दोनों का तो कहानी आपका पूरा हो करेगा, डरना नहीं है, डरिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, घबराइएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए एक बार अगर आपको अच्छा लगा हो तो देखिए, लाइक करने से आपको क्या फ़ायदा है आपको जानते हैं, हमको पता चलता है कि आपको समझ में आया है कि नहीं। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।